हेलो एवरीवन। हेलो सभी को नमस्कार। एक प्यार भरा ओंकार। जैसा कि गाइस अपन लोग यूपी ट्रिपल एस सी PET 2022 की मॉक टेस्ट सीरीज लेकर चल रहे थे, उसमें टॉपिक वाइज कर रहे थे। आज अपन लोग एक थोड़ा अलग क्वेश्चन सीरीज को उठाया है। आज प्रीवियस ईयर को लेकर चलेंगे। आज का सलूशन ये पूरा पेपर ही रहेगा, यूपी ट्रिपल एस सी PET का पूरा पेपर ही रहेगा प्रीवियस ईयर का। ठीक है, सलूशन इसका नेक्स्ट डे करेंगे। अभी सिर्फ अपन लोगों को क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन फॉर्मेट रहेंगे। अगर उनके हमें आंसर आप लोगों को जैसे ही आ रहे हैं तो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर डालना और उनका ऑप्शन, इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर रिप्लाई करना है। कमेंट बॉक्स में छाप देना जल्दी से डियर। ठीक है गैस, ये जो सेट उठाया प्रीवियस ईयर का 24 अगस्त यानी 24 अगस्त 2021 का शिफ्ट फर्स्ट का रहेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश। कहने मतलब ये जो ऑप्शन दिए रखे हैं सल्तनत काल के, इन लोगों का क्रम कैसा बनेगा, जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हमें बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। कौन थे भाई, इतना सिंपल रखा क्वेश्चन यार। नेक्स्ट, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। चरक संहिता स्पेस से संबंधित है। राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, गणित किससे संबंधित है। कमेंट करो जल्दी से। निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध, राइट है। 78 ईस्वी शक संवत की शुरुआत, राइट है। 622 ईस्वी मुस्लिम युग की शुरुआत, ये भी क्लियर है। कौन सा हुआ, ऑप्शन डी। अभी अपन लोग सिर्फ क्वेश्चन से लेकर चलेंगे। अगर आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से उनके क्वेश्चन नंबर और प्लस उनका ऑप्शन डालकर छापना है। ठीक है ना डियर। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। वो सन 1915 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुए। निम्न का मिलान कीजिएगा। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज। इसमें एक ई ऑप्शन और होना चाहिए, लेकिन ई इसमें क्या नहीं है। इस स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, के श्रीधरलू नायडू, ज्योतिराव फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो। नेक्स्ट, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और सॉरी, हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया था, लेकिन मुझे आंसर नहीं बताना था, सिर्फ क्वेश्चन को ही लेकर चलना था। नेक्स्ट, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस नदी पर स्थित है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापो। वसंत विषु कब होता है। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। बैंक दर का अर्थ है, यहाँ से डियर पॉलिटी स्टार्ट होगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो लोग अभी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ओके डियर। बैंक दर का अर्थ ऑप्शन आपके सामने है। नेक्स्ट, यदि RBI नगद आरक्षित अनुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकतर होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। नेक्स्ट, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। कहने मतलब जो 100 रुपये का नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, यानी सिग्नेचर होते हैं। फेमा का पूर्ण रूप क्या था। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। किसके अंतर्गत रखी गई है। राजनीति के निदेशक तत्व, यही होगा। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है। ठोस चालक में विद्युत धारा वाहक स्पेस होती है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत। संतरे में स्पेस प्रचुर मात्रा में होता है। यहाँ से मैथ आ गई, देख लो इसको। अंडर रूट वाट अपन 196 इक्वल 72/56। हमें वाट की वैल्यूज फाइंड करनी है।
885 इंटू 885 इंटू 885 यानी ए क्यू प्लस 115 इंटू 115 इंटू 115 अपॉन बी क्यू हो गया अपॉन 885 इंटू 885 ए स्क्वायर प्लस 11 इंटू 115 इंटू 115 बी स्क्वायर माइनस 885 इंटू 115 यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। लगाओ जल्दी से। √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 का मान बताओ। टीवी सेट का मूल्य 30 रुपये घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई। दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी उसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है। एकल का विलोम, हिंदी आ गई। एकल का विलोम शब्द। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है। मन को हरने वाला। वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। गागर में सागर भरना, मुहावरे का अर्थ लिखिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये आ गया पैसेज पढ़ो जल्दी से। Read the passage carefully and answer the corresponding questions. Nehru was a many-sided personality. He enjoyed reading and writing books. As much as he enjoyed fighting political social evils or resisting tyranny. In him the scientist and the humanist had perfect balance, while he kept looking at the social problems from a scientific standpoint. He never forget that we should nourish the total man. As a scientist, he refused to believe in a benevolent power interested in man's affairs. What is a self-proclaimed non-believer? He believed, affirming his faith in life and the beauty of nature. Children he adored. Unlike Wordsworth, he did not see them trailing clouds of glory from their recent sojourn in heaven. He saw them as blossom of promise and renewal, the only hope for mankind. ये रहा पहला क्वेश्चन। A many-sided personality means। नेक्स्ट पैसेज वही रहेगा, इसके क्वेश्चंस दिए हैं। पीटी नेहरू एंजॉयड यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे किस प्रकार से एंजॉय करते थे। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्टेड पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट फेमस का सिनोनियम। ट्रांसपेरेंट का एंटोनियम। पक्षी विज्ञानी को पक्षी बोला जाता है, नरवी विज्ञानी को क्या बोला जाएगा, मानव। नेक्स्ट उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के अन्य शब्दों से मेल नहीं रखता है। ये रीजनिंग आ गई भाई। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उसकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने के सोमवार की संख्या। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। वोल्ड। बैम्बू ओसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउथ परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 के मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा बना। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड-टू-एंड कैबिनेट प्रणाली लागू की गई थी। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDIs प्लस शुरू किया गया। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित पोर्टल सर्फेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन आप लोगों के सामने। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ओहो। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है। ये तुम्हारे सारे के सारे प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। 14 अगस्त 2021 शिफ्ट फर्स्ट का पूरा पेपर है। ठीक है, ये तुम्हारे शिफ्ट फर्स्ट के पेपर में ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो प्लीज़
सही से रिप्लाई करना है इन क्वेश्चनों के। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ओहो, तो छपने वाला क्वेश्चन आ गया। आज कितनी है? 15 सितंबर 16। मुझे सही से याद नहीं आज डेट कितनी है, देखना ज़रा। हाँ 16 है, 2 दिन पहले। इनमें से कौन सा देश है सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार। कमेंट करो जल्दी से, कमेंट में छापो जल्दी से। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? ये हिंदी का पैसेज आ गया। पढ़ो जल्दी से। पढ़ लिया ना? इसके क्वेश्चन से देखो। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? उसके ऑप्शन ये रखें। विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय। 2 पैसेज रहेंगे डियर। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य विद्युत शक्ति का स्वामी, प्रकृति को प्राणी जगत का सिरमैर, सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। चलो भाई भाई वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। जिससे मुक्ति मिली, ऑप्शन जल्दी से छापो। विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण हस्तामलक शब्द से प्रिय है। वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है। ये DI आ गई। स्क्रीनशॉट ले लेना, जो अगर स्पीड लगे ना स्क्रीनशॉट ले लेना गाइस। क्लियर हो गया ना डियर? गाइस ये था प्रीवियस ईयर का पूरा सेट ही था। 100 के 100 क्वेश्चन थे। यूपी ट्रिपल एस CPET 24 अगस्त 2021 का शिफ्ट फर्स्ट का ये पूरा पेपर था। ठीक, आज अपन लोगों ने क्वेश्चंस देख लिए ना। अब इनके क्वेश्चंस फटाफट से नेक्स्ट डे जब भी हम क्लास लेंगे उसमें पूरा सोल्यूशन कराएंगे। सोल्यूशन देखो, अगर एक वीडियो में बनाएंगे ना तो वीडियो बहुत बड़ा लेंथी हो जाएगा, तो ऐसा करेंगे 2 क्लिप डाल देंगे वीडियो की, हाफ पोर्शन करके 2 वीडियो की क्लिप डाल देंगे, है ना डियर? तो जो अभी से चैनल में जुड़े हैं फटाफट से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलो, ठीक है? और जो भाई बहन या सीरियस एस्पिरेंट्स, सच में सीरियस एस्पिरेंट्स यूपी ट्रिपल एस CPET की सच में तैयारी कर रहे हैं, उनसे वो भी आएँ, जुड़ें चैनल से, अपना IQ बूस्ट करें और प्रैक्टिस लेवल को बेहतर बनाएं। ठीक है ना डियर? तो आज के लिए इतना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।